अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगदीम सहर। आज हम 4 से 5 अहम तरीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख भी लिया है, एक तो पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत के तश्कील के इम्कानात के ऊपर बहस होना शुरू हो गई है, और दूसरा आप जानते हैं कि ज़रदारी और शहबाज शरीफ की जो हालिया मुलाकात है, उस मुलाकात के हवाले से वाज़ेह कहा जा रहा है कि दोनों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। और आप जानते हैं आज पीपल्स पार्टी ने अपने MNAs को मना किया है कि वो किसी तरह के भी तरमीमी बिल का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमत दूर नहीं करेगी। इसके अलावा इमरान खान की बनी गाला मुंतकिली के हवाले से और बैरून मुल्क मुंतकिली के हवाले से बहस चल रही है, उसके ऊपर बात होगी। ये बर्फ़ किसके इशारे पर पिघल रही है, इस पर बात होगी। और फिर उसके बाद मुल्क गीर एहतजाज जारी है तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर बात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। और आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसा कंटेंट देते हैं जो टॉप ट्रेंड होता है और जिसके ऊपर ज़्यादा मवाद, खुफिया मवाद हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हमसे पहले डिस्कस नहीं हुआ होता। दोस्तों, आप जानते हैं कि इमरान खान के हवाले से कल से पूरे मुल्क में शदीद जो है वो एक हिजान की सी कैफियत है। तहरीक इंसाफ शदीद गम व गुस्से का शिकार है, और इस वक्त आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में के सामने वकला का एहतजाज आज हुआ। इस्लामाबाद में एहतजाज जारी है, हैदराबाद में एहतजाज जारी है, पेशावर के अंदर एहतजाज जारी है। बल्कि जो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज डी चौक में था, वहाँ पर उस डी चौक को बंद कर दिया गया। पार्लियामेंट लॉन्जेस की लाइटें बंद कर दी गई, सुहेल अफरीदी अंदर बंद रहे। शफी जान जो है उनके कपड़े फाड़ दिए गए एहतजाज के दौरान पुलिस वालों की तरफ से, और पुलिस और अवामी नुमाइंदे आमने सामने रहे, जिससे इस्लामाबाद के अंदर बड़ी अजीबो गरीब सी कैफियत बनी रही। तो ये सारी सूरत हाल कहाँ से पैदा हुई? आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की जब से आंख का मसला बना है, और ये इतनी बड़ी नाअहली है, इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी है, इतना बड़ा ये तकलीफ दे अमल है कि हुकूमत जो है उन्होंने इस बात को गैर संजीदा लिया, और उसके बाद उनकी फैमिली से सारे मामला छुपाए जाते रहे, और इन द एंड अल्लाह ताला ने सारी बात खोल दी और ये बात सामने आ गई। तो इमरान खान की कल जब रिपोर्ट पेश हुई तो फिर उसके बाद पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही सिर्फ नहीं बल्कि तमाम सियासतदानों ने, तमाम जमातों के सियासतदानों ने, या आप यूँ समझें कि अपोजिशन इत्तेहाद ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया कि हम इस धरने में भी शरीक होंगे, और इमरान खान के हवाले से जो परेशानी सामने आई हम एहतजाज करते हैं और मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि वो इमरान खान के लिए जो है उनके ज़ाती मुआलिज के ज़रिए उनके मुआयना वगैरह करवाए। जिन लोगों ने इमरान खान के लिए या धरने के हक़ में बयानात दिए या इमरान खान के लिए बात की, उसमें शायद खान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, फवाद चौधरी हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, कासिम गिलानी हैं, तारक फजल चौधरी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, बैरिस्टर मुश्ताक अहमद खान हैं, अदाकारों में हिना ख्वाजा हैं, मिशी खान हैं, और हर कैटेगरी से, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। मगर पाकिस्तान से जो खिलाड़ी हैं वो खामोशी साधे चुप साधे बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है मसाइल होते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मैच खेलना है, हुकूमत के साथ चलना है, तो वो शायद इस मसलियत की बुनियाद पर कोई भी बात नहीं कर रहे। अब ये देखिए कि लाहौर में वकला का एहतजाज हुआ, बहुत शदीद एहतजाज था। मैं वहाँ से गुजरा और कुछ देर वहाँ खड़ा भी रहा, तो वो एहतजाज बड़ा हैरान कुन था। फिर इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने धरना का ऐलान था, और फिर उसके बाद शायद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया। आवाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ इमरान खान के साथ वो ज़ाती तौर पर हमें दुख पहुँचा और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक तकलीफ दे अमल वहाँ हुआ कि जब मुस्लिम तहरीक इंसाफ के अवामी नुमाइंदे और फिर उसके बाद पुलिस आमने सामने हुई, और उसके बाद आप जानते हैं कि जो शफी जान है उनका जो कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी वीडियो आप देख भी रहे हैं साथ स्क्रीन के ऊपर। तो ये एक बड़ी अजीबो गरीब और तकलीफदेह बात है कि मामला ये है कि जब आप अभी मैं एक ट्वीट आपसे शेयर भी करूंगा, इमरान खान ने कलसूम नवाज की बीमारी के ऊपर ट्वीट भी किया था। तो जब आपकी बीमारी जिसके बारे में 110% तमाम डॉक्टर कहते हैं वो फेक बीमारी थी, कोई प्लेटलेट्स नहीं गिरे थे, उसके बावजूद आपको फैसिलिटेट किया गया, आपको मुल्क से बाहर भेजा गया, जिसको आप कहते हैं डील नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मुकम्मल डील के तहत आपको मुल्क से भेजा गया। आज एक शख्स की जेन्युइन बीमारी है, जब उससे पूछा जाता है तुम्हें क्या चाहिए, तो वो ये नहीं कहता कि मुझे लंदन भागना है या मुझे दुबई भागना है, वो ये कहता है सिर्फ मुझे किताबें दे दें, मेरे बच्चों से मेरी बात करवा दें और उसके बाद मेरे डॉक्टर से मेरा इलाज करवा दें, इसके अलावा मुझे कोई चॉइस नहीं है, ना मैं कुछ मांगता हूँ। तो ये इमरान खान की बात थी जो सलमान सफदर के जरिए हम तक पहुंची कि वो किसी तरह की उन्होंने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की खुदा के लिए मुझे बाहर निकालें, बीमारी का बहाना लगाकर मुझे लंदन भेज दें, ऐसी कोई ट्वीट उन्होंने की ना कोई बात की। तो ये मेरा ख्याल से कि उनकी बहादुरी है कि 922 दिन गुजरने के बाद भी उन्होंने किसी तरह की जो है ना वो हुकूमत से
मदद की अपील नहीं की। तो ये एक बड़ा मामला है। एक तो इसके ऊपर एहतजाज जारी है मुल्क गिर, और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि कल जिस तरह राना सनाउल्लाह ने भी एक अपनी गुफ्तगू में कहा, मामून मालिक के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है जो हुक्म करेगी हम उसके मुताबिक इनको डिसीजन देंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के मामले में बर्फ़ पिघल रही है, और बड़े जगहों से इशारे आए हैं कि इमरान खान के बारे में अब जो है उसका टीवी पर नाम भी उसका आ जाना चाहिए, उसके खिलाफ वीडियोस भी नहीं होने चाहिए, उसके लिए रास्ते खोलने चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की बात की जा रही है, और कुछ रास्ते ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि अगर इलाज के लिए उनको बाहर भी भेजा जाए तो शायद हुकूमत इस बात पर राज़ी हो जाएगी। तो एक तो ये बात बड़ी अहम है कि क्या ये जो बर्फ़ पिघली है ये किस से कहाँ से इशारे हुए हैं। अगर इमरान खान के साथ आप जानते हैं कि पिछले 2-3 महीनों में तहरीक इंसाफ के हवाले से काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स आई हैं, तो ये डेवलपमेंट्स इस बात की गवाह हैं कि इमरान खान के मामले में अब हुकूमत जो है या जहाँ जहाँ उनके इख्तलाफ आए वहाँ पर थोड़ा सा माहौल जो है वो ठंडा होने लग गया है। तो ये खुशी की बात है। मगर इसके साथ ही आपको मेरा वो व्लॉग याद होगा जिसमें मैंने कहा था कि हुकूमत ने गुजारिश की कि जब आप कमेटियों में वापस आएंगे तो इमरान खान के साथ आसानी होगी। तो उसके साथ ही एक और मामला कि सुहेल वड़ाइश का आज एक कॉलम शाया हुआ, और उस कॉलम में उन्होंने कहा कि ये कॉलम आप पढ़ भी रहे हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हमें जो है मुझे अब जो है वो बड़ी सतह पर एक कौमी हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, और अगर हुकूमत ये रहेगी तो या 3 साल रहेगी या फिर 5 साल रहेगी, और हालात जो है वो इस तरह के बिल्कुल बन चुके हैं कि किसी वक्त भी मामला जो है ना ये हो सकता है। मैं आपको उनका वो थोड़ी सी तहरीर पढ़ के सुना देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए थोड़ी सी। उन्होंने ये लिखा कि ताहम अगर सियासी क़यामत कभी नागुज़ीर हुई तो फिर 3 साल कौमी हुकूमत आने का इम्कान है, जिसमें तहरीक इंसाफ समेत मुल्क की तमाम बड़ी पार्टियां शामिल होंगी। इस हुकूमत को निगरान हुकूमत का मुतबादल समझ लें, लेकिन यह बुरी नहीं, लंबी या पायदार हुकूमत होगी। ये 3 साल चलेगी और ऐसी दूर रस इस्लाहात नाफज करेगी कि मुल्क की तरक्की की राह चल पड़ेगा। इस हवाले से आने वाली तरमीम में तब्दीलियां करने पर गौर व खौज जारी है। अब इस एक 4-3 लाइनों से ये समझ जाएं कि सुहेल वड़ाइश साहब के इस कॉलम में कोई बहुत बड़ा इशारा है, और वो इशारा बिल्कुल वही है जो मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि इमरान खान को ये डील दी गई है कि जनाब आप खामोश हो जाएं, कमेटियों में वापस आ जाएं, तो 1 साल के अंदर अंदर हुकूमत जो है वो चली भी जाएगी और उसके बाद आपके लिए रास्ते आसान कर दिए जाएंगे। तो मुझे कहीं लगता है कि जो बात मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग में की, आज वही बात जो है आपको सुहेल वड़ाइश के कॉलम में। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं ऐसी बात नहीं करता और फलां फलां फलां, उन्होंने इस पर मट्टी डालने की भी कोशिश की। इसके अलावा आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात हुए, ये इख्तलाफात बहुत शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उसी कौमी हुकूमत की जानिब एक इशारा है जो जरदारी और शहबाज शरीफ में शदीद इख्तलाफ है, और तरमीमी बिल से जरदारी साहब ने रोक दिया है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि मुल्क गिर एहतजाज जारी है, और ये एहतजाज और फिर इस एहतजाज में तमाम सियासतदानों का शामिल हो जाना, जिसमें फवाद चौधरी हैं, जिसमें मुश्ताक अहमद खान है, मौलाना फजल रहमान है, शाहिद खान अब्बासी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। तो पूरे मुल्क से जो इस एहतजाज के हक़ में आवाज़ें आ रही हैं और इमरान खान के हक़ में आवाज़ें आ रही हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये भी जो इशारा है, ये भी जो एक पहलू है, वही निकलता है कि हालात जो हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा, और उसके बाद उनको उन पर नज़र रखी जाएगी। जिस तरह जेल के अंदर उनके 10 कैमरे लगे हुए हैं, इवन के वाशरूम तक भी कैमरा लगा हुआ है, तो बनी गाला कुछ कैमरे लगाए जाएंगे और देखा जाएगा इमरान खान की एक्टिविटीज़ को, और अगर वो वहाँ पर खामोश बैठते हैं तो फिर मुमकिन रास्ते बन जाए। लेकिन ये आप ज़हन में रखिए कि अगले 6 महीने साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आने वाली है, और ये तब्दीली बुनियादी तौर पर कौमी हुकूमत की जानिब जा रही है, और इस एक तब्दीली में एक बड़ी तब्दीली इमरान खान की रिहाई भी है, और ये रिहाई किसी वहाँ से आई है जहाँ से ग्लेशियर पिघलने के इशारे आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इमरान खान का टीवी पर नाम बहाल होना, इमरान खान के लिए रास्ते आसान होना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी के दिल में नरम गोशा पैदा हुआ है। बहुत शुक्रिया।